देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में अपशब्द बोलते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। क्रोध आया, कभी आपने अपशब्द बोल दिया, वो एक नेचुरल बात हो सकती है। लेकिन हर बात में आप अपशब्द बोलते हैं, बिना अपशब्दों से के आपका काम नहीं चलता, तो ये योग बनते कैसे हैं? कुंडली का दूसरा, तीसरा और 8वां भाव वाणी से संबंध रखता है। इन भावों में अगर अशुभ ग्रह हों तो वाणी दूषित हो जाती है। वैसे वाणी को सबसे ज्यादा दूषित करते हैं राहु और मंगल, और इनके प्रभाव से व्यक्ति अंट शंट बोलता है, कुछ भी बोलता है, बोलने पर कंट्रोल नहीं होता। अगर निगेटिव ग्रहों में शनि का प्रभाव हो तो अपशब्द बोलने की आदत पड़ जाती है। और बुध अगर कुंडली में दूषित है तो व्यक्ति अपशब्द बोलने लगता है। हालांकि जो बुध वाले हैं वो हमेशा अपशब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन जो राहु वाले हैं या शनि वाले हैं वो ज्यादातर अपशब्द बोलते रहते हैं। उनकी वाणी से ज्यादातर अपशब्द निकलता रहता है। तो अलग अलग ग्रहों का ऐसा इंपैक्ट होता है, ऐसा प्रभाव होता है कि आपकी जबान पर अपशब्द आ जाते हैं। देखिए, सामान्यतः अपशब्द बोलना अच्छी बात नहीं है और इसके परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे तो नहीं होते होंगे। अपशब्द बोलने का आपकी जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ता है वो भी जानिए। अपशब्द बोलने से आपकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जिस भाव से धन देखा जाता है उसी भाव से वाणी भी देखी जाती है। तो अपशब्द बोलने का आपकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में धन के मामले में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। ऐसे लोगों को गले की या मुंह की बीमारी की संभावना हो सकती है। और अपशब्द लगातार बोलने से इनका बुद्धि कमजोर होता जाता है। इसीलिए याददाश्त की समस्या, बुद्धि की समस्या निश्चित होती है। और अगर आप बेवजह अपशब्द बोलते रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में डाउनफॉल का, पतन का सामना करना पड़ेगा। ज्यादा जो लोग अपशब्द बोलते हैं, ऐसे लोग जानबूझकर आफत अपने पास बुला लेते हैं, अपने लिए मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। जो सबसे अहम बात है जो आपके दिमाग में तुरंत घुसेगी वो ये है कि अगर आप ज्यादा गाली देते हैं, ज्यादा अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को चौपट कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपके पास पैसा रुपया रहे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब ना हो, तो कृपा करके गाली देना, अपशब्द बोलना बंद कर दीजिए। देखिए, राशि का मतलब होता है आपका मन, और मन पर जब इंपैक्ट पड़ेगा तभी वो व्यवहार में सामने आएगा। यानी आपका मन कैसा है। मन आपका शांत रहता है, अशांत रहता है, अपशब्द तक पहुंच जाता है,
ये मामला राशि का है और आपकी जो जन्म की तारीख होती है वो ये बताती है कि आपकी वाणी दरअसल कैसी है। तो किस राशि के और किस अंक के लोग अपशब्द ज्यादा बोलते हैं? देखिए, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों में वाणी जल्दी दूषित होती है। ऐसा नहीं है कि केवल यही 5 राशि वाले अपशब्द बोलते हैं, और भी बोल सकते हैं, लेकिन इनकी वाणी जल्दी खराब हो जाती है। मूलांक 1, 4, 7 और 9 इन लोगों की वाणी के खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। राहु का प्रभाव अगर चंद्रमा के ऊपर है या अगर सूर्य के ऊपर है तो ये वाणी को दूषित कर देता है। और राहु और शनि का अगर द्वितीय भाव से संबंध बनता है या द्वितीय भाव के स्वामी से बनता है तो ये भी आपकी वाणी को खराब करता है। यानी एक बात ये समझ लीजिए कि कुछ राशियां और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके अंदर अपशब्द बोलने की टेंडेंसी पैदा कर देते हैं और उस टेंडेंसी की वजह से आप अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। जैसा गुंजन ने कहा कि जानते हैं लोग कि मैं अपशब्द बोलता हूं, लेकिन आदत पड़ चुकी है, वो निकल जाता है। तो अपशब्द बोलने की आदत को ठीक कैसे करेंगे? प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और इसके बाद बोल बोलकर 9 बार, 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र बोलिए। सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाइए। अपने खान पान को हमेशा शुद्ध रखिए और भोजन में दूध से बनी चीजों की मात्रा बढ़ा दीजिए। खास तौर से दही दिन के समय में जरूर खाइए। सलाह लेकर एक लेब्राडोराइट नाम का रत्न आता है, काले रंग का रत्न है, उस पर हल्की सी मोर पंख की तरह, इंद्रधनुष की तरह धारियां बनती हैं। ये रत्न लॉकेट में या उंगली में पहनिए। हरे रंग का प्रयोग भी अगर आप करेंगे तो इससे भी आपकी वाणी पर कंट्रोल आएगा और आपके अपशब्द की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। देखिए, आप किसी को भी अपशब्द बोलिए, अपशब्द तो बोलना वैसे ही बुरा है, लेकिन जो लोग अपने माता पिता को अपशब्द बोलते हैं उनका मामला सबसे ज्यादा गंभीर है। इस दुनिया में माता पिता को ईश्वर से ऊपर की श्रेणी दी गई है। इसीलिए अगर आप माता पिता को, गुरुजनों को अपशब्द बोलेंगे तो इसका दुष्परिणाम आपको जीवन में ज्यादा मिलेगा। माँ बाप को अपशब्द बोलने वाले लोग जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते, कभी उन्नति नहीं कर पाते और सबसे बड़ी बात, जीवन में किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो अपशब्द बोलिए ही मत, और अगर बोलना है अपने मित्रों को, अपने लोगों को, आपका मन है जो चाहिए सो करिए, लेकिन माता पिता को अपशब्द मत बोलिए, क्योंकि माता पिता को अगर अपशब्द बोलेंगे तो उसके परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, भावनाओं में आ गए, इमोशन में आ गए, गाली दे दी, अपशब्द बोल दिया, बाद में लगा कि अरे यार ये क्या कर दिया, मैं तो इस स्वभाव का आदमी था नहीं, अपशब्द मुंह से निकल गया। देखिए, अपशब्द मुंह से निकल जाए कोई वो बहुत दुर्लभ बात नहीं है, निकल सकती है, किसी के मुंह से भी निकल सकता है। तो अपशब्द अगर मुख से निकल गया है तो ज़्यादा परेशान मत होइए। आप तुरंत जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है
उसके नाम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपकी श्रद्धा है राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, तो राम 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 कुछ देर बोल लीजिए, या कृष्ण 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 कुछ देर बोल लीजिए। तो अगर आप ये नाम ले लेंगे भगवान का, तो अपशब्द का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। और आगे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्रोध आए या कोई बात हो तो आपके मुंह से अचानक अपशब्द ना निकल जाए। तो अगर आप भगवान के नाम का जप करेंगे और भगवान की तरफ चलना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से अपशब्द बोलने आपके कम हो जाएंगे। देखिए, आपको आरंभ में बताया था कि बुध जो है वो वाणी का प्लेनेट है, वाणी को कंट्रोल करता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मरकरी को, अपने बुध को मजबूत कर ले तो वाणी की स्थिति बड़ी इंप्रूव हो जाती है। वाणी को मधुर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, और बात बात में मुंह से गाली न निकले, बात बात में झगड़ा ना हो, इन सब चक्करों से बचने के लिए सलाह लेकर एक पन्ना धारण करना चाहिए। और पन्ना धारण करने के अलावा सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाना बंद कर दीजिए और बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के खाने की नकारात्मक तरंगें आपकी सोच को और आपके दिमाग को प्रभावित कर देती हैं और आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आप ज़बान पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।